जो देश की मूल समस्याएं हैं, जिनसे देश दो चार हो रहा है, कोरोना के बाद इकोनॉमी पस्त हो चुकी है, बेरोजगारी है, ये हंगर इंडेक्स आ चुके हैं, कुपोषण के आंकड़े लगातार आ रहे हैं, ये सब आरएसएस की चिंता में क्यों नहीं है? सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर, यही क्यों है? क्या यही उसकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिभाषा में केवल इतना ही है? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया मुकेश जी। विजयादशमी या दशहरा पर जो सरसंघ चालक का एनुअल भाषण होता है, उसे माना जाता है कि वो संघ का रोड मैप है। सरसंघ चालक उस भाषण के थ्रू अपने स्वयंसेवकों को और जो भी लोग उनको मानते हैं उनको दिशा देने का काम करते हैं, या क्या रोड मैप पर वो चलना चाहते हैं वो होता है। तो इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे विषय जिनकी हम लोग महत्वपूर्ण समझते हैं या सब लोग समझते हैं, उनको वो नहीं समझते, क्योंकि वो अपने काडर को एक तरह से एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे विषय महत्वपूर्ण हैं जो उस काडर से भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे भूख की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, या और तो तमाम चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं वो। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि आगे चल रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अचरज भी हुआ, हैरानी भी हुई कि ये एक जिगजैग बिहेवियर है संघ का, है ना, या ऊपर नीचे जिसे कहेंगे अप्स एंड डाउन्स हैं। जैसे अशोक जी ने जिक्र किया, वानखेड़े साहब ने, 2018 मुझे याद आता है, तो मुझे लगा था कि 2018 में उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के बिना मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। तो लगा था कि एक साहसिक, एक हिम्मत भरा कोई बदलाव वो करना चाहते हैं। उसी व्याख्यानमाला में उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स के किसी हिस्से को हटाने की बात कही थी कि वो अब काल सुसंगत, जिसे अशोक जी कह रहे हैं, या आज के समय का नहीं है, समसामयिक नहीं है, वो हटाने का। तो एक हिम्मत भरा फैसला दिखाई दिया। फिर आप कहते हैं कि डीएनए एक है हिंदू मुसलमानों का, ठीक है, मुझे नहीं पता इस बारे में कि क्या डीएनए है कि नहीं है, लेकिन अगर डीएनए एक है तो फिर हिंदू मुसलमानों में शादी होने में क्या परेशानी हो रही है? ठीक है, फिर कौन सा, जब डीएनए ही एक है तो फिर क्या दिक्कत है? दूसरी बात, आबादी को लेकर बार बार चर्चा आप करते हैं, उसके मैं फैक्ट्स पर नहीं जा रहा, क्योंकि वो फैक्ट्स भी ठीक नहीं है। जो हमारे सेंसस है वो उसको उस तरह से नहीं देख रहा जिस तरह से कहा गया। सेंसस के जो फिगर्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैं कह रहा हूँ यदि बढ़ भी रही है आबादी, तो वो भी तो हमारे डीएनए की एक ही है ना। तो मुकेश जी और विजय त्रिवेदी दो भाई हैं, मुकेश जी के 3 बच्चे हैं, विजय त्रिवेदी के 4 बच्चे, तो इसमें क्या परेशानी है दो भाइयों के, यदि हम उनको 2 भाई मान रहे हैं, परिवार मानकर। तो ये जिगजैग जो है वो मुझे दिखाई देता है कि किस तरह से कर रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम, जो संघ हमेशा राजनीतिक आदर्शों की बात करता है, तो वो अपनी पार्टी को राजनीतिक आदर्शों की बात करे कि किस तरह से पिछले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में राजनीतिक जो विचारधारा है, राजनीतिक आदर्श है, उनको खत्म किया गया है, जिन पर संघ हमेशा चलता था, उसकी बात नहीं की गई। जिस तरह से सरकार चल रही है उसको एक वो रोड मैप दे सकते थे, किसानों की समस्या को खासतौर से उस पर चर्चा की जा सकती, वो चर्चा नहीं हुई है। अब ये तो सरसंघ चालक या संघ बता सकता है कि किस तरह से हुआ, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि इन सब बातों पर जवाब देंगे, क्योंकि वो ओटीटी पर चर्चा करते हैं, वो बिटकॉइन पर चर्चा करते हैं, वो तालिबान पर चर्चा करते हैं। तो हंगर इंडेक्स का भले हो सकता है कि वो, क्योंकि आजकल में आया होगा ये इंडेक्स का, और उनके भाषण जो है पहले अप्रूव होते हैं, वो केवल संघ का भाषण, सरसंघ चालक का भाषण नहीं होता, वो पूरे जो उनकी हाईकमान है वो अप्रूव करता है। तो हो सकता है वो 15 दिन पहले का भाषण हो, लेकिन समस्याएं 15 दिन पहले की भी जो है उन पर यदि वो बल्कि दिशा निर्देश दे सकते थे, क्योंकि जिस तरह अब मैं बता रहा हूँ आपको कि सरसंघ चालक का जो भाषण है वो सरकार के लिए रोड मैप ही नहीं, दिशा निर्देश होता है। यदि आप पिछले भाषण देखें 2014 से अभी तक के सरसंघ चालक के, तो जो जो भाषण में उन्होंने कहा उसको अगले साल में केंद्र सरकार ने पूरा करने की कोशिश की, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, या 370 का मामला हो, या 3 तलाक का मामला हो। और इस भाषण का जो मतलब बेसिक स्पीच है वो है ट्रू चाइल्ड पॉलिसी। इसको आप अगले साल में एग्जीक्यूट होते हुए या उस पर काम करते हुए देख सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।